हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मध्य प्रदेश की जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट होती हैं हम आपसे ज़रूर डिस्कस करते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर। एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एक सड़क बनाई जा रही है और सिंगस 2028 को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया जा रहा है। तो ये क्या है, पूरी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, समझेंगे इसकी इम्पोर्टेंस, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर क्या होते हैं इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं अपनी राय हमको ज़रूर दें और इनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको ज़रूर पहुंचाएं जिससे इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट हो। तो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर सिंगस 2028 विशेष प्रोजेक्ट है और इंदौर उज्जैन को इंदौर से जोड़ने का प्रावधान यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर क्या है? सिंगस 2028 की श्रद्धालुओं की सुविधा, यातायात दबाव को कम करना, इंदौर और उज्जैन को तेजी से जोड़ना। अगर कोई पूछे कि इसका पर्पस क्या है, किस उद्देश्य के साथ इसको बनाया जा रहा है, तो बड़ा सिंपल सा पर्पस है कि एक तो फैसिलिटी को बढ़ाना है, जो फैसिलिटी है इन फैसिलिटी को इंक्रीज करना है। दूसरा, आप लोग कह सकते हैं कि जो ट्रैफिक है, इस ट्रैफिक लोड को कम करना है। और इसी के साथ में जो फास्ट कनेक्टिविटी है, ये फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना है ना, फास्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना, इस पर्पस के साथ इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। ये बेसिकली एक सड़क है, इस तरीके का एक सड़क है। और हम इसको ग्रीनफील्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह एक न्यूली डेवलप एरिया है ना। हम इसको ग्रीन फील्ड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यह न्यू डेवलपमेंट है, बिल्कुल नया डेवलपमेंट है, नए सिरे से। और जब भी कोई डेवलपमेंट नए सिरे से होता है आप उसको ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। तो इंदौर और उज्जैन के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है। क्या है इसकी प्रमुख विशेषताएं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, आप देख लीजिए। लंबाई है 48.10 किलोमीटर, लेंथ होगी इसकी 48.10 किलोमीटर। एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे, एक्सिस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे होगा। लेन होगा फोर लेन 28 किलोमीटर तक, मतलब 4 लेन रहेगा 28 किलोमीटर तक। और 6 लेन होगा, दोनों और दो लेन सर्विस प्रोवाइड कराई जाएंगे। तो 4 लेन होगा और 28 किलोमीटर का हिस्सा 6 लेन यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। मेन कैरी वे की अगर आपसे कोई बात करेगा तो 4 लेन होगा, लेकिन 28 किलोमीटर जो है ये 6 लेन होगा और दो लेन सर्विस रोड भी प्रोवाइड कराई जाएंगी बोथ साइड। चौड़ाई इसकी 60 मीटर होगी, 60 मीटर चौड़ा होगा। निर्माण मॉडल है हाइब्रिड यूनिटी मॉडल के आधार पर, हाइब्रिड यूनिटी मॉडल के बेसिस पर इसको डेवलप किया जाएगा। तो पूछा जा सकता है कि नया ग्रीनफील्ड हाईवे कहाँ डेवलप किया जा रहा है, आप बता देंगे इंदौर और उज्जैन के बीच में। कितनी लंबाई है, कितने लेन होगा और इसके साथ में सर्विस लाइन भी प्रोवाइड कराई जा रही है, किस मॉड्यूल पर इसको बनाया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो नया एक ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है। आप सबको पता है कि सिंगस्त है और सिंगस्त की जब मैं आपसे बात करता हूँ ये 2028 में, 2028 में 2028 में सिंगस्त है। तो उज्जैन में ढेर सारी आबादी आनी है, ढेर सारे लोग आने हैं, है ना। आप सबको पता है कि जो सिंगस्त है हर 12 साल में, एवरी 12 ईयर में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, हर 12 साल में ढेर सारे लोग यहाँ पर आना है। तो इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इसको बनाना जरूरी था। लंबाई याद रखिएगा, ठीक है। अब लागत और वित्त, इस पे जो कुल खर्चा आएगा वो 2,935 करोड़ का है, लगभग 3,000 करोड़ टोटल जो कॉस्ट आनी है, 3,000 करोड़ आनी है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृति इसको दे दी गई है। भूमि अधिग्रहण सहित राशि स्वीकृत, भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है, लैंड को एक्वायर्ड कर लिया गया है, लेकिन अभी इसको लेकर चैलेंजेस हैं। भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बन रही है। हालांकि ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है ये सिर्फ और सिर्फ सिंगस्त के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन है ट्रैफिक का, एक परमानेंट कनेक्टिविटी है इंदौर और उज्जैन के बीच में। इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में वृद्धि हमको देखने को मिलेगी और दो शहरों के बीच में एक बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी हमको देखने को मिल जाएगी। इंदौर और उज्जैन के बीच में एक अच्छा कनेक्शन यहाँ हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा।
परीक्षा के दृष्टिकोण की आपसे कोई बात करेगा तो सिंहस्थ का जो मेला है 2028 विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन के तौर पर ये जाना जाता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कोई पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखना। भूमि अधिग्रहण विवाद आप कोई पूछेगा तो विकास बनाम स्थानीय आपत्तियां और आर्थिक प्रभाव, धार्मिक पर्यटन और निवेश में वृद्धि। मतलब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स में फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, मेंस में आंसर राइटिंग में पूछा जा सकता है कि विकास बनाम जो भूमि अधिग्रहण के विवाद हैं आप उनके ऊपर कुछ लिखिए, ठीक है, या धार्मिक और आर्थिक पर्यटन का विकास करने में किस तरीके से सहायक होगा, आप इसके बारे में हमको बताइए। तो एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस भी बनाया जा रहा है इंदौर और उज्जैन के बीच में कनेक्टिविटी के लिए। इसकी लंबाई और इसके सारे प्रावधान हमने आपसे डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इनको शेयर करें, आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको ज़रूर दें। आप लोग अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी के बच्चों के लिए ढेर सारी अपडेट्स हम लेकर आते ही हैं। इसी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। गूगल पे जाके आपने स्टडी IQ सर्च करना है। स्टडी IQ सर्च करेंगे तो पहली वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये सर्च बॉक्स आएगा, यहाँ AA टाइप कर दीजिए। AA टाइप करोगे तो बैचेस आ जाएंगे, मध्य प्रदेश PSC प्री मेंस आरंभ लाइव फाउंडेशन बैच 9। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाई नाउ जाइए, और वाई नाउ पे जाने के बाद आपने ऐड प्रोमो कोड करना है। प्रोमो कोड में यहाँ आपने टाइप करना है, जैसे ही आप टाइप करेंगे कैप्स लॉक में GS लाइव, तो ये GS लाइव आ जाएगा, और GS लाइव को अप्लाई करोगे तो डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगा। जो प्लेटिनम है ये 18,999 का मिल रहा है, और गोल्ड की आपसे कोई बात करेगा तो 11,999 रुपये का मिल रहा है। आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। एमपीपीएससी 2026 और 27 की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच से जुड़िए और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। हम हमेशा आपके साथ हैं। तो फिर करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल।